हर इंसान जीवन में किसी न किसी रूप में भगवान की तलाश करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई पहाड़ों की गुफाओं में जाता है, कोई वेद शास्त्र पढ़ता है और कोई किसी गुरु के चरणों में बैठता है। हम हर दिशा में ढूंढते हैं, ऊपर, नीचे, बाहर, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भीतर झांकते हैं। असल में भगवान को बाहर नहीं, भीतर देखा जा सकता है। वो देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी मूर्तियां बनाते हैं, जिनके लिए मंदिर बनते हैं, वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। वो हमेशा से वही था, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। जैसे गहरी नींद में सोया बच्चा जागने पर दुनिया देखता है, वैसे ही हमारा भीतर का देवता भी नींद में है और उसे जगाने के लिए हमें खुद को जगाना होगा। पहला पड़ाव, आत्मबोध की शुरुआत। सबसे पहला कदम होता है खुद को समझना। जब हम खुद को केवल नाम, रूप, धर्म, जाति, रिश्ते या पद से पहचानते हैं, तब हम अपने सही अस्तित्व तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम इन सभी पहचान से परे जाकर खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब भीतर एक गूंज होती है। एक मौन सा जवाब आता है, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये विचार नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ। और यही आत्मबोध की शुरुआत है। जब आप ये महसूस करने लगते हो कि जो तुम हो वो नष्ट नहीं हो सकता, तब तुम में कुछ बदलने लगता है। एक खामोशी उभरती है, एक शांति जो बाहरी शोर से अलग होती है। वही खामोशी तुम्हें भीतर के उस द्वार तक ले जाती है जहां देवता प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा पड़ाव, ध्यान और मौन का अभ्यास। देवता तक पहुंचने का मार्ग बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। और इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर पूरी तरह से सजग हो जाना। न भूतकाल में उलझना, न भविष्य की चिंता में डूबना, सिर्फ अब इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना। जब तुम सच में वर्तमान में आ जाते हो, तब ही तुम्हारा मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, पर जब तुम लगातार मौन में बैठोगे, बिना अपेक्षा, बिना प्रयास, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भीतर एक ऐसी रोशनी को देखोगे जो कभी बुझी ही नहीं थी, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं। तीसरा पड़ाव, भीतर के अंधेरे से सामना। हमारे भीतर सिर्फ प्रकाश ही नहीं है, अंधकार भी है। डर, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, ये सब हमारे भीतर की दीवारें हैं। और जब तक हम इन दीवारों को देख नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, तब तक भीतर का देवता छुपा रहता है। इसलिए आवश्यक है खुद से ईमानदारी, अपने दोषों को स्वीकार करना, भागना नहीं, छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी स्पष्टता से देखना। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देते हो, तब भीतर की रोशनी स्वतः प्रकट होने लगती है। याद रखो, अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना होता है, लड़ाई नहीं करनी होती, बस एक दीपक जलाना होता है। चौथा पड़ाव, अनुभव को गुरु बनाना। जिंदगी तुम्हें जो भी देती है, अच्छा या बुरा, वो तुम्हें भीतर ले जाने के लिए ही होता है। कोई धोखा, कोई हार, कोई अकेलापन सबक की तरह आता है। लेकिन अगर तुम हर अनुभव को एक गुरु की तरह देखो, तब हर पीड़ा भी एक साधना बन जाती है। जो इंसान दुख में भी खुद को भीतर मोड़ लेता है, वो सबसे जल्दी अपने देवता से मिलता है। क्योंकि सुख में तो मन बाहर दौड़ता है, लेकिन दुख में वो भीतर झांकने लगता है। पांचवा पड़ाव, जागे हुए जीवन की पहचान। जब तुम्हारा भीतर का देवता जाग जाता है, तब तुम बदल जाते हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मौन ही उपदेश बन जाता है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा चलना, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ पूजा बन जाता है। तब तुम हर पल ईश्वर को महसूस करते हो, खाने में, सांस में, नींद में, काम में। तब जीवन ही साधना बन जाता है। निष्कर्ष, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे बस पहचानने की जरूरत है। वो बाहर नहीं, भीतर है। वो किसी और का नहीं, तुम्हारा ही अंश है।
उसे पाने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष विधि या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। जरूरत है खुद के भीतर उतरने की। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि भगवान कहीं नहीं है, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की गहराई में उतर जाओ। वहां एक रोशनी है, एक मौन, और उसी मौन में वो देवता बैठा है, वर्षों से तुम्हारा इंतजार करता हुआ। जाओ उस देवता को प्राप्त करो, खुद को पहचानो, इस जीवन मरण के चक्र से खुद को बाहर निकालो और आजाद हो जाओ।